जय हिंद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। तो बिहार पुलिस के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह हमारा पार्ट 47 है। तो इसमें 2010 से लेकर 2022 तक बिहार पुलिस में पूछे गए सभी जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्न के बेसिस पे इस क्लास को कराए जाते हैं। यह क्लास प्रत्येक शाम 7:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल गुड्डू जीएस क्लब पे होती है। तो अगर आप भी इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रत्येक शाम आप इस क्लास से जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग आज का अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन को हार्ड देखकर क्लास छोड़कर नहीं चल जाइएगा। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, आप कोशिश कीजिएगा कि सारे प्रश्न को जवाब दें। नहीं आएगा तो फिर भी आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि उपसौर की स्थिति बनती है। तो उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो यह ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 जनवरी को। इस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है 4 जनवरी को, इसीलिए उपसौर की स्थिति बनती है। वहीं बात किया जाए कि एक अपसौर होता है, तो अपसौर की स्थिति कब बनता है? तो यह 4 जुलाई को अपसौर। तो इस दिन अपसौर के दिन पृथ्वी सूर्य से काफी दूर होता है, 4 जुलाई के दिन। नेक्स्ट प्रश्न, किसी अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। यह बात किसने कहा था? कि किसी अर्थशास्त्री के अनुसार एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह मार्शल ने कहा था। यह एक बड़े ही विद्वान अर्थशास्त्री थे मार्शल, जिन्होंने ही कहा था कि अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। यहाँ पे है सी, एडम स्मिथ। तो इसे माना जाता है अर्थशास्त्री का जनक एडम स्मिथ को, ऐसे माना जाता है। तो आप ये भी थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फर्डिनेंड। यानी एक फर्डिनेंड राजा थे, उनको तत्कालिक हत्या कर दिया गया था। तो फर्डिनेंड की सराजियोव का हत्या, तो इनके हत्या के मतलब वही आरोप में दोनों देशों के बीच में झड़प हो गई, इसीलिए विश्व युद्ध के रूप में अपना ये रूप ले लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो पुरातात्विक यानी रोपड़, तो यह तो संबंधित है। मोहनजोदड़ो संबंधित है। लोथल संबंधित है। यहाँ बात किया जाए बलाथल, तो बलाथल संबंधित नहीं है। यह ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, जो कि राजस्थान में स्थित है बलाथल। वहीं बात किया जाए मोहनजोदड़ो, तो इसे अन्य नाम मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। बात किया जाए लोथल, तो यह लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। यह क्या बोलते हैं इसको, यह सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के लिए भी प्रसिद्ध था। कौन सा जगह था? तो गुजरात का लोथल। रोपड़ अभी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? अब कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे इस 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बलाथल। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? यहाँ पे बात कर रहा है धारणीय विकास, तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17। तो धारणीय विकास का निर्धारण कौन करता है? यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ही एक सुरक्षा परिषद है, तो वही निर्धारित करता है। यह 2015 में टारगेट रखा था कि भारत में 17 धारकीय विकास के क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे। तो यह 2015 से यह लागू किया गया है।
वहीं बात किया जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो की स्थापना कब किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब किया गया था, कभी कोई प्रश्न बनते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण समिति। तो स्वर्ण समिति ने ही मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने के लिए संविधान में सिफारिश किया था। तो हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में? तो हमारे मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। इसे 51 के ए के तहत इसे ऐड किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। बात किया जाए कि मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह यूएसए के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न, हरित क्रांति के जनक कौन है? यहाँ पे पूछ रहा है हरित क्रांति, तो केवल हरित क्रांति पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। क्या कि नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे हरित क्रांति के जनक। वहीं कभी कभी पूछ देता है कि हरित क्रांति का जनक इंडिया में कौन है, तो ये हो जाएंगे इंडिया के लिए एमएस स्वामीनाथन। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। यह अमेरिका के एक महान कृषि वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के, यूएसए के थे। यह कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने इंडिया में हरित क्रांति रेवोल्यूशन ला दिया कि वो एमएस स्वामीनाथन जी। इस समय न मोटे अनाज को उपजाया गया था, जैसे कि गेहूं, एक प्रचुर मात्रा में उपज की गई थी गेहूं की। यहाँ पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कौन थे? तो ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार राज्य के रहने वाले थे। यहाँ पे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो यह हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आप सब जानते हैं कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। यहाँ पे है चंद्रगुप्त मौर्य, यह मौर्य वंश का संस्थापक था। तो चंद्रगुप्त ने किसको? धनानंद को पराजित करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। बात किया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह कौटिल्य हो जाएंगे, जिन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। वो वाला अर्थशास्त्र नहीं, ये अर्थशास्त्र जो कि पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था, वो बुक्स का इन्होंने रचना किया था, कौटिल्य। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? तो एक समझौता सिद्धांत है राज्य उत्पत्ति। तो इन चारों व्यक्तियों में से किनका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मिल के यानी मिल व्यक्ति एक हैं, इनका संबंध राज्य उत्पत्ति समझौता से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय क्या बोल रहा है कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो एक कल्चरल रिवॉल्यूशन चला था चाइना में, तो उस समय पूछ रहा है कि उस समय कल्चरल रिवॉल्यूशन कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रमुख कौन थे? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माओ जेडोंग थे। कौन थे? माओ जेडोंग। नेक्स्ट प्रश्न, पीपुल्स ऑफ वार ग्रुप संबंधित है। तो पीपुल्स ऑफ वार ग्रुप किससे संबंधित है? तो यह नक्सलवाद से संबंधित है, पीपुल्स ऑफ वार। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान का आवंटन संबंधित है? मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है।
तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है। यहाँ पे है प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में क्या बात किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट प्रश्न, सम्राट जेम्स प्रथम, क्या प्रश्न है कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो यह जहांगीर के शासक के दरबार में आया था। 13 का सही हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। कौन? प्रथम राजदूत सर टॉमस रो। नेक्स्ट प्रश्न, भारत अपने पड़ोसी किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो यह बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। रिलेट किया जाए कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो एक तो संप्रीति एक्सरसाइज होती है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक रेल समझौता है, उसे ही संप्रीति रेल समझौता भी कहते हैं। संप्रीति एक्सप्रेस इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलती भी है। वहीं बात किया जाए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक काल्पनिक रेखा का निर्धारण किया गया, उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग रेड क्लिप कहते हैं, रेड क्लिप लाइन। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश से संविधान में लिया गया है? तो प्रस्तावना शब्द को किस देश से लिया गया है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूएसए से लिया गया है प्रस्तावना। यहाँ पे है आयरलैंड। आयरलैंड से किस शब्द को लिया गया? तो डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अब कमेंट में बताइए कि दक्षिण अफ्रीका से किस शब्द को लिया गया, क्या चीज को अपनी संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर कौन था? तो हमारे हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग थे 1857 में। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात किया जाए लॉर्ड डलहौजी, तो भारतीय रेल जिस समय चली थी उस समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी, यानी लॉर्ड डलहौजी के ही समय में भारत में रेल प्रारंभ हुआ था। तो भारत में रेल कब स्टार्ट हुआ था? तो 1853 में। यह कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक और समावेशी का सतत वृद्धि? तो किस योजना का उद्देश्य था? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध था कि तेजी से विकास हो, सतत हुए। तो कितना प्रश्न था? 17 का सही जवाब हो जाएगा 12। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका 2012 से 2017 तक था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? यह साउथ अफ्रीका देश में स्थित है। साउथ अफ्रीका देश में कालाहारी मरुस्थल। बात किया जाए गोबी मरुस्थल, यह मंगोलिया और चीन में, मंगोलिया और चीन में स्थित है गोबी मरुस्थल। थार मरुस्थल यह अपनी इंडिया यानी इंडिया के राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल। और एक है सहारा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि रसिया में स्थित है। यह 11 देश के साथ सीमा साझा करता है, एक लौता ऐसा मरुस्थल है। 11 देश, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपीकल्चर। एपीकल्चर में ही मधुमक्खी का पालन किया जाता है। एक है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर में बागवानी का, जो बागवानी उगाता है उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न, एक क्या है इसमें, एक है सेरीकल्चर, तो यह रेशम से हो जाएंगे संबंधित, तो आप 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिका से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाने जाते हैं, इसे CH4 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। LPG का मुख्य घटक क्या है, तो इसका LPG का मुख्य घटक हो जाएगा ब्यूटेन, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन का, 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है, तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केंचुआ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक रेलगाड़ी का जड़त्व अधिकतम होता है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बनाता है, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहे थे आज का 25 प्रश्न। 25 में से आपका कितना सही हुआ, कृपया आप अपना स्कोर को कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्रतिदिन रेगुलर अपडेट के लिए। तो चलिए आप लोग अपना स्कोर शेयर कीजिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।